तो देवेंद्र जी, जैसे फसलों में अपने होता है रेटें बहुत कम मिलती हैं, हमेशा किसान नाखुश रहता है, कई फसलों की एमएसपी की मांग करता है, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बढ़ाती भी है, मंडियां होती हैं, सब्जी की भी होती हैं, फलों की भी होती हैं, अनाज की मंडियां होती हैं, इसकी भी क्या कोई मंडी है या क्या गवर्नमेंट का कोई इसकी रेट पे रेगुलेशन है, ऐसा कुछ है? सर इसमें 12 महीने तो शहद निकलता नहीं है। इसका मेन जो पलावरी का टाइम है, जो शहद निकलने का टाइम है, वो सरसों का रहता है। मतलब ठंड में? हाँ, ठंड में जब सरसों की फूल, तो मेन जो शहद बी कीपर के पास रहता है वो सरसों का शहद रहता है जी। अब मेन जो सरसों का शहद है, लेकिन जो आज तक मैंने भी 3 साल के अंदर जो सुना है, वो ये सुना है कि सरसों के शहद की रेट कम रहती है। जी। अब मधुमक्खी लिए शहद निकालने के लिए जी। अब शहद सबसे ज्यादा मिलता है सरसों का, अब उसी का रेट डाउन कर देते हैं ये। जी। अब अगर कहीं मंडी रहे सरकार की तरफ से, कहीं मंडी हो तो मंडी में किसी किसान को जैसे पैसे की जरूरत है, वो अपनी 50 बाल्टी बेच के आ सकता है। बिल्कुल। बाकी अभी तक इसकी कोई मतलब कहीं भी कोई ऐसी मंडी नहीं। तो कौन खरीदता है इसका शहद? इसके बाहर से आते हैं, जैसे कोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ लोग खरीद रहे हैं, तो मतलब वो गिने चुने लोग आते हैं। अच्छा, तो फिर तो उनकी मोनोपोली भी होगी। वो उनके मतलब अब अनजान को तो शहद दे नहीं सकते। हाँ। तो अब जो अपने जानकार का है तो उसको देंगे, तो 1-2 महीने की उधार के पे लेता है, नगद भी पैसा नहीं देता और 2-3 महीने में डालता है पैसे भी मतलब। हाँ, तो इसमें मतलब एक सबसे बड़ी कमी तो ये मतलब बेचने का उतना अच्छा है, बेचने का उसका कोई वो नहीं है। बाकी अगर सरकारी तरफ से एक लाइन जारी कर दी जाए कि मान लो 100 रुपए से कम शहद नहीं बिकेगा, या जो ले रहे हैं, अब हमारे पास तो शुद्ध शहद मिलता है, हमारे पास कोई मशीनें है ही नहीं। अब हम तो खुद बोलते हैं कि तुम शहद लेने आ रहे हो तो कोई मशीन डालो, तो हमारे पास जो मधु शहद लेके जा रहे हो तो यही डालो। बाकी ये बाहर ले जाके और पैसा उधार रहता ही है, फिर बोलते हैं वहां से कि तुम्हारे माल में मिलावट आ गई। ये खुद उसमें चीनी डाल देते हैं और हमारा नाम ले देते हैं। बाकी हम तो खुद ये मतलब अब मतलब धीरे धीरे हमने फर्स्ट साल में थोड़ी दिक्कत आई थी, बाकी अब जानकारी आने के बाद मतलब हमने ये कर लिया कि हम हमारे माल के मार्का लगा के बेचते हैं। ओके। तो उसमें मतलब ये हो गया कि मार्के में पिछले साल भी 2-3 बी कीपरों की समस्या आई थी, मतलब जो उनकी रेट डाउन कर दी फिर। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो 70 में खरीद के भी 50 के। अभी लगभग मतलब शहद की क्या रेट चल रही है? अभी वर्तमान में शहद की रेट 80 रुपए किलो चल रही है। मतलब इसकी रेट 80 से 150 तक जाती है? हाँ, 150 मतलब कहीं बार 200 तक भी बिक गया। अच्छा। हाँ। तो मतलब कितने रुपए तक आपके खर्चा निकलता है, कहाँ से आपकी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ है? मतलब 70 रुपए तक तो इसका खर्चा निकल जाता है, मतलब 70 रुपए किलो में तो आपके खर्चा ही निकलता है? हाँ। अच्छा। उसके बाद जैसे ही इसकी रेट बढ़ेगी तो फिर हमारे वो बचत चालू हो जाती है। एक मधुमक्खी पालक के लिए कितनी रेट संतोषजनक, मतलब उतनी तो हो जाए तो उसका काम चल जाए? मतलब लमसम 100 के नीचे नहीं रहना चाहिए इसकी रेट। 100 प्लस उसकी रेट होनी चाहिए। हाँ, 100 प्लस रहे या 100 ही रहे, बाकी 100 तो मिनिमम रहना ही चाहिए। हाँ। तो इसका ऐसा कोई अपनी रेगुलेशन है नहीं कि आपका इतने रुपए में शायद खरीद लिया जाएगा या ऐसा कुछ? नहीं, इसका ऐसा कोई ना, तो कोई सरकार की तरफ से कोई प्रावधान है ना कोई इसकी मतलब वो है। शहद निकलेगा तो लेने वाले आएंगे, वो अपने मतलब वो एक हवा बना के रखते हैं, मतलब 5-6 दिन नहीं रहते हैं, तो वो मतलब खुद ही रेट को निकालते हैं। मोनोपोली है उनकी, मतलब ज्यादा मतलब खुद ही करेंगे कि 90 में खरीदना है तो फिर 90 में खरीदेंगे। अच्छा, इसकी आप खुद यदि अपने लेवल पे प्रोसेसिंग करके बेचना चाहो तो क्या संभव है ये? अब जो हमारा इलाका है इसमें शहद मतलब कम खाते हैं लोग। अच्छा, कंजप्शन नहीं है? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ा गर्म प्रदेश है तो इसमें मतलब शहद को कम खाते हैं सब तो। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी के शहद की अलग अलग रेट होती है, ऐसा मैंने सुना, होता है ऐसा? हाँ, ऐसा होता है सर। सरसों की शहद की रेट थोड़ी बहुत कम होती है, और जो मतलब शहद का मतलब स्वाभाविक गुण है वो जमेगा। हाँ, वो तो है, वो है सही। बाकी कुछ शहद ऐसे रहते हैं जो जमते ही नहीं है। अच्छा। जैसे मान लो धनिया का शहद है, वो भी कम जमता है, उसमें दाना नहीं पड़ता जी। और एक बेरी का शहद है, वो भी नहीं जमता। तो इन शहद की रेट, जो लिक्विड शहद है उनकी रेट ज्यादा रहती है। जो मस्टर्ड शहद है उनकी रेट थोड़ी कम है। और जो इधर जम्मू कश्मीर में इधर जाते हैं उनकी? जम्मू कश्मीर में सर मल्टी का शहद निकलता है गर्मी में। मल्टी ग्रेन मतलब मल्टी फ्लोरा, सॉरी। हाँ, तो मतलब उसमें 5-6 तरह का निकलता है, तो उसकी रेट मतलब 200 रुपए किलो तक बताते हैं। अच्छी रेट मिलती है उसकी। बाकी वो निकलता बहुत कम चांस में, कम निकलता है। करेक्ट। बाकी जो आदमी जम्मू जाता है उसका खर्चा वहीं निकल जाता है, ऐसे सुनते हैं। अच्छा। बाकी अरे इंसान जम्मू जा नहीं सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए पैसे भी चाहिए, और फिर वहाँ का वातावरण कैसा है, तो सबसे सूटेबल यही है कि यूपी जाओ और वापिस आ जाओ। हाँ, बाकी मधुमक्खी वाले खुद के ऊपर डिपेंड है, उसकी क्वालिटी कितनी है, कहाँ तक बढ़ा सकता है।